ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कल्याणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगत्। श्रीकृष्णा शरणं मम श्रीकृष्णा शरणं मम श्रीकृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, एक बहुत जरूरी साम्यक सूचना। आइए अब हम जो प्रोग्राम जारी है उसमें सब शामिल हो जाए। भगवान जी ने इन दिनों मेरे सज्जनों और मेरी देवियों प्रसंग जारी किया हुआ है पहुंचे हुए भक्तों के दिव्य गुणों का। दिव्य गुण इसलिए है कि ये अति विशेष गुण होते हैं जो केवल पहुंचे हुए भक्तों में भगवान के उपहार रूप में आते हैं। जैसे आपके माता पिता शादी के समय उपहार रूप में बेटी को बहुत कुछ देते हैं, मैं गिन नहीं सकता। इसी तरह जिस पे मेरे श्याम सुंदर की दीदार रूप में कृपा होनी होती है, उससे पहले उसमें बहुत गुण आ जाते हैं। जब गुण आए तो गुणों के घर भगवान जी आते हैं। प्रातःकाल प्राय आप रोज देखते होंगे खिचड़ी पर लालिमा छा जाती है, लालिमा और भी लाल होती जाती है। उसमें से सूर्य देवता जी आन पान शान से दिखाई देने लगते हैं। फिर उनकी श्वाएं फिर उनका धीरे करके हवाई जहाज की तरह क्या ऊपर चढ़ना, और हम सूर्य नमस्कार करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव जिन्होंने आपको ये सुअवसर दिया है, अपनाने की भी जरूर शक्ति दे रहे होंगे। कहना तो नहीं चाहिए, और फिर भी चूंकि उमंग यही गए अब इसी जन्म में अपना के अपना कल्याण कर दिया, कहीं भी न रहा भी नहीं जाता और कहा भी उसी से जाता गए जिससे उम्मीद होती है, जिसे हम पूरी आशा रखती है। अहद अहद के तो कहते ही नहीं। आहा, भगवान की ये कृपा है। जैसे सारे कहा भी करती है, मांगो उसी से, शायद भूले नहीं होंगे आप, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से। कितना अच्छा कह गए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, या इनकार न हो। और समझो इनकार कहा नहीं होता, या अत्यधिक प्यार होता। प्यार में इनकार नहीं होता, प्यार में स्वीकार ही स्वीकार होता। इस जन्म में अब तुम्हारा सच्चा और सच्चा प्यार भगवान जी के साथ हुआ है, रंग ला रहा है और भी रंग लाएगा। इतना रंग लाए कि जो संसार का रंग चढ़ा है वो सारा धुल जाए। बस ये रंग का चढ़ना, अगर चुनरिया नए रंग में रंग नहीं हो तो पहला रंग धुल जाए, तब ये रंग जो नया चढ़ाया जा रहा है ये पक्का हो जाएगा, मजीठिया हो जाएगा। परमात्मा कृपा कर रहे हैं। कल के प्रसंग को हम आगे भी और लेना चाहते हैं। कल समय हो गया
मुझसे इंसाफ ना हो सका। अभी मेरे प्रभु की मुझे प्रेरणा मिल रही है कि इस पर और प्रकाश डाला जाए। जरूर एक और कर लीजिए मन को। मैं भी कुछ अपने भावना के पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाता हुआ इस दुख पर और इंसाफ करूंगा। क्योंकि हम दोनों के मन में, श्रोता वक्ता के मन में यही उमंग है कल्याण की, इसलिए हम दोनों कल्याण कामी कह जाते हैं। कल्याण की तीव्र इच्छा जिनके मनों में ठहर गई है उन्हें बोलते हैं कल्याण कामी। कल्याण की चाहना रखते हैं जो कल्याण की चाहना रखते हैं वो फिर जिससे कल्याण की चाहना रखते हैं उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम भी रखते हैं। और प्रगाढ़ प्रेम में तो बहुत कुछ उद्गार दिन भर निकलती रहती होंगी। ये नहीं कि वो सामने हो, भले वो सामने ना हो, पर उसके उपकार तो सामने होती है। उसके किए गए उपकार मजबूर कर देती है कि शब्दों द्वारा कुछ उद्गार निकले मुख में से। क्या मेरे इष्ट जी करदा मेरे श्याम सुंदर, जी करदा जी करदा मेरे श्याम सुंदर, तेरी गीता पढ़ के मन विच रख लावा, अते सारी जिंदगी में गड़दा रवा, जी करदा मेरे श्याम सुंदर, तेरी गीता नू में पढ़दा रवा, जी करदा मेरे श्याम सुंदर, तेरी गीता नू में पढ़दा रवा, पढ़ पढ़ के मन विच रख लावा, ऐसे सारी जिंदगी में गड़दा रवा, जी करदा जी करदा जी करदा। बढ़वागन आवाज इत्यादि देवियों उपस्थित श्रद्धालु मेरे सत्य, आइए कल के प्रसंग की ओर अपने मन को फिर जोड़ देते। दक्षता, भगवान जी हमारे इष्टदेव, हमारे सरताज, आपकी इसी मुख से बुलंदियां होती थी फरमा रहे थे, उनके भगत दक्ष होती है, अर्थात एक्सपर्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। ये नहीं कि किसी एक ही लाइन में एक्सपर्ट। जब सर्वशक्तिमान की विशेष कृपा उन पे हो रही होती है
वो बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और वाचिक रूप से थोड़े ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब मैं क्लेवर नहीं कहूंगा, अलर्ट भी नहीं कहूंगा, वो तो जा पहुंचे चोटी पर, धार्मिकता की, प्रवास की चोटी पे पहुंचे और एक्सपर्ट हो गए, दक्ष हो गए। कहां से चले थे? चले थे ऐसी स्टेज से चले थे जिसे हम कह रहे थे ये बड़े प्रवीण हैं, फिर निपुण हो गए। अब जो भगवान ने शब्द लगाया है ये बार बार एकांत में बैठकर विचार किए जाने योग्य, दक्ष, अर्थात अपनी लाइन में वो बिल्कुल एक्सपर्ट है, अपनी लाइन में वो बिल्कुल निपुण है, सिद्धस्थ है। सचमुच कोई शक नहीं। कहां से कहां पहुंच गए वो? भगवान की अपार कृपा से मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, कहां से कहां इन्होंने अपने आप को लगा लिया, जैसे कोई तलहटी पर हो और पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाए। कहां तलहटी और कहां चोटी, कहां तो वो इस इमारत के प्यारे बने थे और कहां इस इमारत को चलाने वाले के प्यारे बन गए, उनके मंसूबे नजर हो गए, उनके अत्यंत निकटतम और प्रियतम बन गए। ये तो उनकी विशेष पैनलिस्ट भी हो मेरे सज्जनों। बड़ी रिसर्च हुई है इस शब्द पर, दक्षता पर, और महापुरुषों ने भक्तों की साधना की गहराई में जाकर हमारे जैसे आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए इसकी बड़ा शोध किया है, रिसर्च की है और हमें बताया कि वो किस तरह दक्ष हो गया इस मार्ग में, ताकि हम भी तो वैसे बन जाए ना। लोग वो चले कहां से थे? इस दृष्टि को लेकर चले थे। जो जरा फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके आने का लाभ ही तब होगा जब आप बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे। संसार में ये 3 प्रकार की दृष्टियां मानी गई थी। हमारे मां बाप ने नहीं मानी, हमारे महर्षियों ने, जिन्होंने हमें इस मार्ग में लगने की प्रेरणा दी और इस मार्ग को बड़ा आसान बना दिया। 3 दृष्टियां इस संसार के अंदर हैं। पहली दृष्टि है इंद्रिय दृष्टि, दूसरी दृष्टि होती है बुद्धि दृष्टि, तीसरी दृष्टि होती है तत्व दृष्टि। और जरा विचार करें, हमारा रोम रोम कहेगा वाकई वो दक्ष हो गए। इंद्रिय होती है हमारे शरीर के अंग। हाँ, ये 10 के 10 हमें बार दिखाई देंगे। अब हर एक इंद्रिय का इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी अपना अपना काम लिए हुए है, हर एक का अपना अपना फंक्शन है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। लेकिन इन अंगों विचारों को पता नहीं करना है क्या और ना करना है क्या। या तो मैं जैसे कहा करता हूं, मां के पेट से ही भगवान इनको इंस्ट्रक्शन दे देते, वो तो दी नहीं, और अंग शरीर के बाहर लगा रखेंगे, अंदर भी नहीं है। जैसे आजकल गाड़ियों के इंजन अंदर बन गए और बाहर से गाड़ी बड़ी सुंदर बना दी जाती है, ऐसा नजर नहीं आता कि इंजन इसमें, हमारे तो इंजन बाहर होते थे, आजकल इंजन अंदर और गाड़ी सुंदर सी बना देती है। भगवान ने अभी नई गाड़ी जो बनाई है, अभी कोई इस गाड़ी में तब्दीली नहीं की मेरे प्रभु ने। जैसे शुरू से एक मनुष्य बनाया था मनु जी, हम भी बिल्कुल उसी तरह गए। अब आंखों का में देखना, आंखें बाहर देखती हैं, बाहर है नाम और रूप, नाम भी है उनके और रूप भी है, उनकी शक्लें भी है। नेम प्लस फॉर्म,
आंखें देख लेती, कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी को गौर से देखेंगी, पलकें भी नहीं गिरती, और किसी को नाक हो सकेट के देखेंगी। ऐसी विचित्र सी शक्ल बना लेंगी और उल्टे हाथ लगा देंगी। क्या मतलब? किसी को राग भरी दृष्टि से, किसी को द्वेष भरी दृष्टि से। प्रभु की इच्छा हर एक इंद्री इसी तरह अपने विषय को देखती है, किसी को चाहती है और किसी को लालच मारती है। चलो ये भी तो बुरा ना होता, किसी को प्रेम भरी दृष्टि से देख लेती आंखें और किन्हीं को फटकार देती, मानी मन में कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये तो बार बार ऐसा होता है, बार बार किसी को देखते रहना लज्जाई नजरों से, अर्थात राग भरी दृष्टि से। चलो ये भी क्या बुरा है, किसी का क्या बिगड़ता है? अगर कोई देख रहा है 2 बार 4 बार 10 बार देख लिया, लेकिन नहीं, उसका प्रभाव पड़ता है मन पर। जैसे कैमरामैन फोटोग्राफर आता है और उसने क्लिक की, तो क्या हो गया क्लिक करने से? नहीं, अंदर सेंसिटिव प्लेट है, सेंसिटिव प्लेट, जिसको अपने राष्ट्रभाषा में कहेंगे सुग्राह्य पत्र। सु मैंने जल्दी जल्दी, ग्राह्य मैंने पकड़ लेने वाला, पत्र मैंने कागज जो जल्दी जल्दी पकड़ ले। सुग्राह्य पत्र अर्थात सेंसिटिव प्लेट, वो बाहर का जितना भी दृश्य यानी लैंडस्केप है वो बड़ी जल्दी चुरा लेता है, चुरा भी लेता है और पता भी नहीं लगता किसने चुरा लिया है, अपने अंदर उसका प्रतिबिंब ले लिया है, परछाई छिपा ली। इसलिए हम उसे सेंसिटिव प्लेट बोलते हैं। इसी तरह हमारी आंखें लंस की तरह है, किसी के रूप को चुपके चुपके अपने अंदर ले जाती है और जैसे बच्चे मुंह में बिब लेके चूसते रहती हैं, इसी तरह वो उनका चिंतन करते रहती हैं। इससे इंप्रेशन पड़ जाती है मन के ऊपर। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक पड़े उनसे और लगन। यहाँ इंसान का क्या हुआ? गिरावट, नर हो या नारी, जिस रूप का चिंतन, जिस दृश्य का चिंतन, जिस कपड़े का चिंतन, जिस स्थान का चिंतन, किसी मकान का चिंतन आप राग भरी दृष्टि से बार बार देखते हुए सोच रहे हैं, बस वो आपके मन में बैठ गए। अच्छा, मन में बैठ जाता चलो कोई बुरी बात नहीं ना, मन इतने में थोड़ा संतोषी हो जाता है, फिर उसको चाह ना सकता, ये मेरे पास रूप होना चाहिए, ये रूप मेरा बन जाना चाहिए, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये पहले भी बड़ी अच्छी लग रही है उसको, अब उसको अच्छी लग रही है, ठीक है, नहीं ये मेरे पास भी होनी चाहिए। इंसान 4 घंटे और गिरा विकास की सीढ़ी से, ये मेरे पास और होनी चाहिए। देख लीजिए हमारे सीढ़ी इतिहास जिसका दिन कल मनाने जा रही है, उनकी फिलॉसफी, उनकी दार्शनिक ब्रह्म विद्या कितना दूर ले गए हैं। और कुछ एक ऐसे रूप है जिनको हमारे साथ और हमें उनके साथ खुदादाद कर रहे हैं। पिछले जन्मों ने हमने एक दूसरे का बुरा किया होगा, भागते ही नहीं है, अच्छे ही नहीं लगती, उन्हें कोई हमारा बुरा तो नहीं किया, फिर भी अंदर से नहीं भागते, ना हम उनको भागते हैं ना वो हमें भागते हैं। ठीक है, तो उनके साथ द्वेष हो जाता है, वो भी मन में है और खामखाई मन उनका बुरा करते मर जाए, भला भगवान करे ये नजर ही ना आए, ये ऐसा हो जाए उनके हम विरुद्ध सोचते रहते हैं, यानी नेगेटिव थॉट देते रहते हैं, उनको पॉजिटिव नहीं, और कईयों को हम दिल से जाते रहते हैं। ये अंगों का विषय बोलते हैं इंद्रिय दृष्टि। उसके बाद इस तरह सुनने के लिए भी एक कान, कईयों की बातों को बार बार सुनना चाहती हैं, हाँ कई गीतों को, कई भजनों को बार बार सुनना चाहती हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत
बहुत ही हृदय ग्राह्य है और कईयों को हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। जरा रेडियो में वो आवाज आई, बंद कर दो, प्लग निकाल लो, इतना आप नाराजगी से बैठे बैठे क्या लगा दिया? भले वो मीरा जी का गीत तो आप तो नहीं कहेंगे, बस सारी आदमी को वो नहीं अच्छा लगता। गंदे मंदे सिनेमा के गीत उनको अच्छी लगती हैं, जिसका प्रभाव भले बहुत गंदा पड़े, पर रजब उनकी अधिकता के कारण से उनको वही सैर अच्छी लगती है, अमृत नहीं। वो उसी गंदे मंदे गीतों को बार बार सुनेंगे। अब बार बार सुनने से प्रभाव पड़ा, और जो आपके उपमा जाती रहती है, हालांकि आप में इनके गुण नहीं है, लेकिन एक ऐसी है जो आप में गुण बताती है, आप बहुत अच्छी हो। खामखा झूठी मूठी कह रही है, फला आपकी गुणगारी थी, कहती थी पड़े नहीं, किसी नेक घराने की लड़की है, वो भी तेरे अच्छा, वो भी मेरी तारीफ कर रही थी, अच्छा कभी मिलोगी ना उसे भी प्यार करूंगी। खामखाई आप में कहते लगे, वो अपने बड़े गुणगारा था, 2-3 व्यक्ति बैठा हुआ, हाँ आपकी तारीफ में कुर्बान रहा था, अच्छा अच्छा, लेकिन फलाना बड़ा खूनी है, हाँ वो तो आपकी खामखा निंदा करता रहता है, पर मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, यही तो मैं हैरान हूं, आप इतने शरीफ घर के हैं, आप में बदी तो नामो निशान की नहीं है, फिर भी वो आपके खिलाफ है। हालांकि ये बात झूठी है, आप ये मन भ्रांत बात कह करके सिगारेट के अंदर आग लगा रहे हैं, तो कोई मतलब है जो आप पूरा करना चाहते हैं। अच्छा, तो कानून काम के होगा विशेष प्रकार के शब्द सुनना, विशेष प्रकार की आवाज सुनना। इसी तरह में कहां तक लोग एक एक इंद्री का अपना अपना विषय है, और हर एक के साथ उसका राग और द्वेष है। हर एक के साथ, जिनके साथ राग है उनको लेना चाहती है, जिनके साथ द्वेष है उन्हें पताल में भेजना चाहती है। तो हमारे महापुरुषों का ये इंद्रिय दृष्टि है। इंद्रिय दृष्टि संसार के पदार्थों को सत्य मानती है और सुखदायी मानती है। इंसान की शुरुआत यही से होती है, इंद्रिय दृष्टि से। इंद्रियां प्राणी पदार्थों को देखती हैं और फिर उनकी चाहना करती है, दिन रात लग जाती है उनको प्राप्त करने के लिए, दिन रात लग जाएगी। जो कि संसार की असलियत उनके सामने नहीं है। इंद्रियों के सामने असलियत नहीं होती सजनों, इंद्रिया समझती है ये सत्य है, सुखदायी है, सत्य है, सुखदायी है, और मेरे बन जाए, इसलिए हमारे घर भरे पड़े हैं। संसार की सामग्री से हमारे घराने भरपूर है, हमारे रूप भी बहुत बने, कई धिया बना ली, कई पुत्र बना लिए, कई जवाई बना लिए, कई दोस्त बना लिए, कई ननदे बना ली, कई भाभियां बना ली। वो मेरे रब्बा हुए, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया हमने घर के अंदर, वो अच्छी लगती है ना। अच्छा, महापुरुष कहती है व्यास जी, अच्छी लगती है तो हमेशा तो नहीं अच्छी लगती। वाह, पकड़ती है हमने गर्दन से। आज से कुछ महीने पहले जो चीज अच्छी लगी थी और आपने दिन रात ले करके या बैंक से उधार ले करके आपने वस्तु प्राप्त कर दी, बैंक को इंटरेस्ट भी दे रहे हैं आप, हाँ अब तो नहीं अच्छी लगती। क्योंकि प्राणी पदार्थों में तृप्ति देने की पूरी शक्ति नहीं है। कुछ समय के लिए तो मन में भा जाती है, लेकिन जब हम उनको लेकर के उनका प्रयोग करती हैं या उपयोग करती हैं या यूटिलाइज करती हैं या कंज्यूमर बनती है, वो हमारी पूरी तृप्ति नहीं करती। पूरी तृप्ति को तो हमें पूरी खुशी नहीं देती। अगर पूरी खुशी देती तो नई कामना की तमन्ना हम न करते, नई कामना के लालसा एवं उत्कंठा हमारे हृदय में कभी भी उत्पन्न न होती। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने सारी सृष्टि को अधूरा बनाया है। इंद्रियों को ये पता नहीं है, ये राज सजनों में देवियों इंद्रियां नहीं जानती। एक साधारण और सामान्य जीव यहीं से अपने जीवन को शुरू करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप सो फॉर एक ऑर्डिनरी लाइफ इज कंसर्न्ड। पहला कदम है उसका चाहना। क्यों चाह रहा है? असलियत नहीं जानकारी की, असलियत का पता नहीं। अब ये चाहता रहा, तृप्ति हो ही नहीं, धक्के खाता रहा, रुपया बर्बाद करती रहे, बार बार आजमाती रहे, 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म लेते रहे, पता नहीं कितने जन्म इन प्राणी पदार्थों को लेकर के हम इनके कंज्यूमर बने, उपभोक्ता बने। ले लेके तजर्बा क्या हुआ? कोई तृप्ति नहीं है। इन तिला में अड़िया तेल नहीं, इन्हें इंद्रिय दृष्टि बोलते। पता नहीं, व्यासी कहती है कि कई जन्म इसमें लग जाते,
मन में रूढ़ी बना लेते थे। बहुत भर जाती है मेरे सजनों में देवियों, राग और द्वेष अंदर बहुत इकट्ठा हो जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं बताया व्यास जी ने, कई जन्म कह के कह दिया। इंद्रिय दृष्टि के बाद मनुष्य आपकी तरह आगे बढ़ता है। विकास हुआ किसका? धक्के खा के, जलील होके, बर्बाद होके, रात की नींद हराम करके, रो रो करके क्या हुआ? विकास हुआ। हम लोग जा पहुंचे बुद्धि दृष्टि पर। इंद्रिय दृष्टि के बिल्कुल उलट है बुद्धि दृष्टि। देखना दक्ष कौन ये पीछे चल रहा है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भगत घोड़े अस्पष्ट होते, इन अंगों से चले। और कितने 10 अंग है और 10 प्रकार के विषय हमारे घरों में है जो आंखों को अच्छी लगती है। ऐसे कपड़े, ऐसी कई चीजें, ऐसी कई रूप। अच्छा, आपको अपनी सहेली बहुत अच्छी लगती थी, क्लास फेलो थी, उसको बार बार तो घर में लाती है, इसको खिलाती खिलाती रही। हाँ, करते 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 आकर को भाभी बना के, भरजाई बना के घर में लाई थी, ले आई। धीरे करके शुरुआत कहां से की थी? चल ना चले मेरे घर चल, अब तो भीड़ वेकेंट है, मैं तुझे अपने घर ले चलूंगी। तेरे मन में चोर था, स्वार था कि चले को अपनी भाभी बनाऊंगी। इस दोस्त के साथ कितना प्यार किया आपने, कितना खर्च किया, खिला पिला, ये कर वो कर, उसके बर्थडे पर कितना आपने उसको उपहार देता है। कोई उपहार देता है 10-12 हजार रुपए का उपहार दे दिया, क्यों? जी सरकार, क्योंकि आप अपनी बहन देना चाहते थे। इतना स्वार्थ से प्यार से लूट लिया तो इनकार ही नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकते तुम मेरे भाई हो तो मेरी बहन बनी, ये नहीं वो कह सकता, इनकार नहीं कर सकता। स्वार्थ ये तो कितनी चाहिए। आंखों के अलग विषय है, कानों के अलग विषय है, नाक के अलग, सारे घर में पड़े आपके। नाक के अलग ऑब्जेक्ट है, खाने पीने के अलग ऑब्जेक्ट है, हाँ, हाथों के अलग ऑब्जेक्ट है, पैरों के अलग ऑब्जेक्ट है, बाकी अंगों के अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इस सारा पैराफर्नीलिया हमारे घर के अंदर है, इससे मन तंग आ गया, यानी पूरी तृप्ति नहीं हुई। फिर चला बुद्धि दृष्टि में, बुद्धि का विकास हुआ धक्के खा के। यही मैं बकवास कर देता हूं कि भगवान ओ मेरे भगवान, ओ मेरे सोने भगवान, ओ मेरे अवतारी भगवान, ओ मेरे ज्ञान के भंडारी भगवान, ओ अवतारी भगवान। कितना अच्छा होता अगर हमें जन्म लेती बार मां के पेट में विवेक दृष्टि भगवान ने दी। पहले इंद्रिय दृष्टि में कितने जन्म धक्के खाने पड़ते हैं। जन्मों को नहीं मानती हो या नहीं मानते तो कितने वर्ष धक्के खाने पड़े। एक एक अंग के विषयों को जुटाने में, उनका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनने में कितना समय लगा और उसका रिएक्शन हम बेहिसाब उनको देने के बाद एक इंद्रिय ने हमें किस तरह तड़पा के मारा। जैसे पुरानी मैली कमीज को या मैली चादर को धोबी घाट पे धोबी पटक पटक के काटता है, छुआ छू करता। शायद कभी देखा हुआ आपने कितने यूं लेट के छुआ छू करता, चाहे कपड़े के पले कुछ न रहे, फट जाए, लेकिन कितना जोर का मारता है मैली निकालने के लिए। शाबाश। इस तरह एक एक इंद्री ने नर नारियों कितना मारा, एक एक वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ने। आखिर में हम बुद्धि दृष्टि में आ गए, दूसरे स्टेशन पे आए। क्या बुद्धि सोचने लगी, क्या आजादाना तौर पर विचार करने लगी। अगर इनमें तृप्ति होती तो मुझे मिली क्यों नहीं। मुझे 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, ये बुद्धि को 40-50 साल के बीच में जागती है, खुद किया जाए या इसका विकास होता है। और पहला प्रश्न ये होता है कि इन अगर प्राणी पदार्थों में तृप्ति की शक्ति होती तो मुझे तो कई वर्ष गुजर गए इन्हीं का प्रयोग करते करते, पर मुझे तो बिल्कुल तृप्ति नहीं मिली। तो जितना मैंने इनका प्रयोग किया उतनी आग और भड़क उठी। यही व्यास जी ने कहा, हवन में जितना ज्यादा घी डालोगे अग्नि और भड़केगी। इन अंगों के संसारी विषय जितने आप इनको देंगे इनकी तमन्ना और बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी। ये पता कब लगा? जब आयु जब पहुंची 45-46 साल पर, अर्थात मिडल एज में, अर्थात प्रौढ़ अवस्था में। एक बाल्यावस्था होती है, वो आप जानती हैं, एक किशोर अवस्था होती है 14 से 19 साल तक, उन्हीं के बाद एक युवावस्था होती है
युवा 30 साल से लेकर कोई 50 साल तक ये प्रौढ़ अवस्था है, मिडल एज, 50 से फिर आगे तक वृद्ध अवस्था। अच्छा, और जब सारे अंग रह जाती हैं तो मरण उन्मुख अवस्था, मोह के मोही और मुंह कर दिया एक एक अंग ने, गए गए के गए। अच्छा, अब ये प्रौढ़ अवस्था है, मिडल एज है। मिडल एज में जाकर पता लगता है इनमें पुरानी ताकतों में ताकत ही नहीं है कि मुझे पूरी शक्ति दे सके, इन्हें शक्ति नहीं है। क्या जाग गया? विवेक जाग गया। विवेक अंदर से उठ खड़ा हुआ, जो बताने लगा ये तो अनित्य पदार्थ थे और अनित्य तो दुखदायी होती है। देखो कितने सालों बाद या कितने जन्मों के बाद आपकी विवेक दृष्टि या बुद्धि दृष्टि विवेक में आ गई। जो मैं कहा करता हूं, मां जो पेट से मिल जाती ना, इस दुनिया की दशा ही कुछ और होती। ये तो बड़ा भारी स्वर्ग होता जहां अगर इंद्रिय दृष्टि ना होती और हम लाल पुलले ना होते, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारते। ऐसे खुद भगवान ने भी कहा है, जिसे काबू नहीं नफ्स पर वो दुश्मन है, अपने लिए सर पहले हम अपने साथ वैर कमाते रहे। जब हम एक एक इंद्री को देती हैं इनके चाहने वाले विषय, भगवान कहते तो आपके साथ वैर कमा रहा है, तो अपना वैरी बन रहा है। एक आग्रह मेरे सजनों में देवियों, हम अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारते हुए इस घर को आग लग रही घर के चराग से अपने जोबन को हम खुद तबाह करते हैं, अपने सुंदर चेहरे को हम खुद बर्बाद करते हैं, इतनी अच्छी सेहत को हम नाश कर देते हैं अपनी कमजोरी से। अब पता लगता है, तब आई समझ। कब? मैंने अभी भी कहा, जब बसर हो गई, जब जिंदगी गुजर गई, तब समझ आई। शाबाश, इसे बोलती है बुद्धि दृष्टि कि ये प्राणी पदार्थ क्या है। वो भगवान जी के वो शब्द आप मन में बैठेंगे, अनित्यम आप, ये तो अनित्य थे, दुखदायी थे। तो क्या होगा? अब जिनके लिए हम तरसते थे, वो बेटी जिनके लिए रातों गवाए, दिन गवाए, दोपहर नहीं देखी, लू नहीं देखी, इज्जत अपनी नहीं देखी, वो मरते रहे उनको लेने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। अब उन्हीं से ही मन टूट गया। कितना अंतर! जिनके लिए तरसते थे, आज उनसे मन टूट गया। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, अरे सुन तो, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारी काट खाने को। कितना अंतर! इसको वैराग्य कहते हैं। ये विवेक से उत्पन्न हुआ। पहले बुद्धि दृष्टि बढ़ी, पहले इंद्रिय दृष्टि से बुद्धि दृष्टि में आए धक्के खाके, अब बुद्धि दृष्टि में विवेक पैदा हो गया। विवेक से वैराग हुआ। उन्हीं प्राणी पदार्थों को हमारा मन खट्टा हो गया। यही आकर मेरा मन कड़प उठता है। यहां आकर के मैं अपने तबासुर को खो लेता हूं, क्योंकि भगवान तो बड़े मेहरबान है, भगवान तो बड़े दयालु कृपालु है, भगवान तो जगत गुरु है, उनसे बढ़ के तो कोई दयालु कृपालु है नहीं। हमारे मंदिर में सवेरे आरती के बाद कीर्तन हुआ करते हैं, भजन हुआ करते हैं, उनमें ये भजन बड़ा मशहूर चलता है, श्याम सुंदर दया के समुंदर। भगवान तो दया के समुंदर है। पता नहीं उस वक्त उनकी दया कहां चली गई थी। क्या? जब इंसान को बनाया और बना के धरती पर रख दिया तो उसको विवेक नहीं दिया, उसको विवेक बुद्धि दृष्टि नहीं दी, उसको इंद्रिय दृष्टि दी। एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय को लिए तरसने लगी। दूसरी जिंदगी पर नजर जुड़ा ले, ए भागो, दूसरी जिंदगी पर नजर जुड़ा लो, ए भाई अपनी दृष्टि जुड़ा ले अपने। आहा ए राम जी, आहा आहा आहा, घी मेरा तो कनक इनाम जी, ए राम जी घी मेरे से ले ले, कनक तेरी। किस तरह इंसान थके खाता रहा इन्हीं प्राणी पदार्थों के लिए और दुख पाता रहा। लो अब देख लो, आप सारा अपना हाल देख लो, मन खट्टा हो गया। क्यों? अब आप बुद्धि दृष्टि में आ गई है, सोचने लग गई है, विचारने लग गई है। अब आपको फिर भी चीजें नहीं, छोड़ा यार मैं नहीं करता। कल सिनेमा में टिकट लेती बार आपने अपनी जेब करवा ली थी, हाँ, और अब कोई आपको फ्री भी दिखाए तो कदापि कदापि नहीं।
सिनेमा आपने क्या कहा था, यह है तो लड्डू पर इसमें जहर भरी हुई है, ये जहर भरे लड्डू है। पिक्चर सिनेमा की क्या है, जहर भरे मीठे लगते हैं लेकिन है इनमें जहर। इनका जो आफ्टर इफेक्ट है ये बहुत ही गंदा, सिनेमा का आफ्टर इफेक्ट बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा। अब जहां ये क्यों समझ आई कि आप बुद्धि दृष्टि बन गई आपकी, पहले इंद्रिय दृष्टि थी अब बुद्धि दृष्टि। बुद्धि दृष्टि में वैराग हो जाता है, अब इसमें कुछ समय गुजर जाता है आपका, इसमें आप वैरागी बन जाते हैं। साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण आप खाते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करते, सिनेमा से छुट्टी, बाजारों में घूमने से छुट्टी, फैशन से छुट्टी, और पुरानी सहेलियों से छुट्टी, पुराने मित्रों से छुट्टी, पुराने सफानों से छुट्टी, कहां तक गिनाऊं, पुराने खाने पीने से छुट्टी। अब अंडे मुंह में नहीं जाते, अब बकरी मुंह में नहीं जाती, लेला मुंह में नहीं जाता, मुर्गा मुंह में नहीं जाता, मुर्गी नहीं जाती। बाबा 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 रहने दे, कितने मुंह में गए मैं गिन ही नहीं सकती, पता नहीं कितनी मुर्गियां गई तो कितने मुर्गे गए। अच्छा कितना दूध खाया, कितने अंडे खाए, कितना कुछ और गड़बड़ बचाई। हाँ, और अब छम छम रोती है हम कि ये मैं कितनी मूर्ख थी, अब मूर्ख थी, कितना मूर्ख था। मुझे अब पता लगा बाबा, जैसा अन्न वैसा मन, कि अन्न से स्थूल शरीर भी बनता है, अंदर जाके विचार की अन्न से बनती है। ये माँ बताती, पिताजी बताते, या ये क्रोध खीर खाने हैं ये बताते, उनको खुद ही नहीं पता, जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या था, वो खुद ही दया के पात्र है। अब भी शुक्र मनाओ अपने इष्ट देव महाराज जी का, जो शरीर छुड़वाने से पहले ये बात पक्का करवा रही है। अब एक इंद्रिय अपने पुराने विषय को नहीं कह रही, अब हम बुद्धि दृष्टि में जा चुके हैं, जहां किसकी प्रधानता है, विवेक और वैराग की प्रधानता, या पदार्थों और प्राणी की प्रधानता थी। देखो ना, जब आप इंद्रिय दृष्टि में थे तो पदार्थों और प्राणियों की प्रधानता, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरा ये स्थान हो, मैं यहाँ मकान बना, मुझे ये साड़ी मिले, मुझे वो चप्पल मिले, मुझे वो सैंडल मिले जो ऊंचा ऊंचा चढ़ा हुआ और जिसकी शक्ल वो जो वो बतख की तरह है वो चाहिए मुझे, वो यही प्राणी पदार्थों में रहा करते थे। मुझे वो साड़ी चाहिए जिसमें 3 रंग है, ऊपर कुछ और होता है, बीच में कुछ और होता है, नीचे जो पर्दा होता है वो कुछ उसका और रंग होता है, वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। मुझे ऊन भी वही चाहिए जो मल्टी कलर होती है, मल्टी कलर ऊन मेरे चाचे ने बनाई है। और इसके लिए क्या से क्या होता रहा, और अब वही अम्बाला, वही घर, लेकिन आपका अंतःकरण हो नहीं रहा। अब आपका मन बुद्धि में जा पहुंचा, इसे बोलते हैं बुद्धि दृष्टि। अब आप जो समझ नहीं है ये चीजें अनित्य दुखदाई है, हाँ क्या पूरी से आपकी बुद्धि और आपका मन हट रहा है। अब कोई अंग भी नहीं चाहता उनको, कोई भी, जितनी एक ही साड़ी में मरती थी। हाँ, अब क्या किया बाबा, क्या किया, बड़ी खुशी से, जो मैं देना नहीं चाहती थी, दिखाना भी नहीं चाहती थी, अपनी अटैची को ताले लगा के रखे थे, कोई निकाल न ले। हाँ, अब मैंने अपनी दोनों गुमों में बांट दिए। देख लो देख लो देख लो, जिनको हवा नहीं लगाना चाहती थी उनको अपने हाथों से दे दिए, अपने हाथों से लुटा के ले लो। कोई सोना, वो उतने सुंदर गहने आपने अपनी बड़ी बहू को, छोटी बहू को बराबर बांट दिए। ना मुझे नहीं चाहिए, अब आप तो बुद्धि हो बड़ी हो, मैं बुद्धि अच्छी, ना मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी मूर्खता थी। और उन्होंने कितने चाव से दी है, जिससे आपका मन नफरत खा गया। वो ऐसी सास भगवान हर एक को दे, लेकिन आपका मन बुद्धि दृष्टि नहीं है ना। यह भगवान का नियम कि ऐसा हर एक के साथ होना है, या 2 जन्म गुजर जाए या 10 जन्म गुजर जाए, मुझे नहीं पता लगा व्यास जी से, ना मुझे भगवान ने अनुभव करवाया। अनेक जन्मों के बाद ऐसा होना है, हर एक के मन ने बुद्धि दृष्टि में जाना है। जो मन प्राणी पदार्थों को चाहता था, अब क्या, अब वो इनको नहीं चाहता, मन खट्टा कर लिया। क्या इनका अनुभव ऐसा हुआ, क्या मतलब
इन्होंने हमें तृप्ति नहीं दी प्राणी पदार्थों ने, माँ जी ने, पिताजी ने, बहन ने, भाई ने, पति ने, इज्जत ने, सामने पदार्थों ने, मकान ने, हाय भाई साड़ियों ने, सुंदरता ने, मेकअप ने, इन सारी चीजों ने हमें नहीं तृप्ति दी। आज से हम अंतर सेटिस्फैक्शन नहीं ले सके। फॉर द टाइम बीइंग नो डाउट हम सेटिस्फैक्शन ली, कुछ हम कंटेंट हुए, लेकिन परमानेंटली और एवरलास्टिंग नहीं। इसलिए हमारा मन अब इनसे हट गया। इसको वैराग्य कहते हैं। हटाया नहीं गया। आपके तजर्बा इंसान का बड़ा गुरु है। सबसे बड़ा गुरु क्या है? आपका अनुभव। याद रखना, सबसे बड़ा गुरु कौन? इंसान द्वारा की गई मनमानी के कुछ समय बाद जो उसका प्रभाव पड़ता है वो गुरु बन जाता है। याद रखना बच्चे, आप गुरु पूर्णिमा मनाने आए हैं तो सबसे बड़ा गुरु कौन का है? हमारा अपना तजर्बा, हमारा अपना एक्सपेरिमेंट, जो हमने दुख पाए। मनमानी तो की, एक आंग की पदार्थ इनको दिया और उनका जो आफ्टर इफेक्ट हुआ वो दुख हुआ, तकलीफ हुआ, चिंता हुई, बेचैनी हुई, बेकरारी हुई। अब हमारा मन खट्टा हो गया, हमारा मन हट गया। गुरु को भी यही काम होता है, आपको यही बताना कि सच्चा सुख क्या है और झूठा सुख क्या है, यही बताना कि रोल्ड गोल्ड क्या है और तांबा क्या है। यही गुरु का काम है जो पदार्थ कर गए, जो प्राणी का अंदर आपको ले कहां गए, आपको बुद्धि दृष्टि में ले गए, जहां विवेक है, वैराग है। अब आप वैराग में है क्योंकि विवेक आपके साथ है। अब आप क्या हो रही है, क्या 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 कर रही है? प्राणी पदार्थों से मन आपका हटता जा रहा है, प्राणी पदार्थों से आपका मन हटता जा रहा है। हाँ, लेकिन ये तो तरीका गलत है। अरे बाबा, ये तो तरीका गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं बाबा, हो रहा है। पुराने प्राणियों से, प्राणी पदार्थों से, पुराने स्थानों से, पुराने मकान से मन हटता जा रहा है। ये तो मानने वाली बात नहीं। क्यों? जहां पर व्याप्ति मेरी आपकी मन करती है। मन तब हटता है जब इन प्राणी पदार्थों से कोई और अच्छी चीज आपको मिलती होगी। हाय हाय, पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ ली कहीं तेरे मन से बाहर न गिर जाए। ये बात पकड़ लो। क्यों हटता जा रहा है? इन प्राणी पदार्थों से कोई और अच्छी बढ़िया चीज मिल गई है। मन वो पुराना नहीं सोचता, अब कुछ और सोचता है। बुद्धि पुराने निर्णय नहीं करती, अब कुछ और निर्णय करती है। क्या? इनसे बढ़िया जिससे दी दिया प्राणी पदार्थों ने, बॉडी ऑब्जेक्ट्स ने इतनी आपको मस्ती, आराम और चैन नहीं दिया, तो अर्थात इनसे ज्यादा कोई रस दे रहा है। उधर ही बुद्धि लग रही है, उधर ही मन लग गया है, उधर एक एक अंग लग गया है। कौन? जो इन प्राणी पदार्थों को बनाने वाला, जो इनको रचने वाला रचयिता है, इनका रचयिता। अच्छा, इनका ऑपरेटर, इनका ऑर्गेनाइजर, इनका ऑपरेटर, इनका संचालिक। बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, संचालित, सृष्टि का संचालित। पहले सृष्टि के प्राणी पदार्थों को चाहते रहे, अब इनके बनाने वाले को चाहते रहे। पहले कुम्हार की बनी हुई चीजों पे लट्टू हुए, अब चीजों से मन उठा पर कुम्हार पे लट्टू हो गए। इस दुनिया का कुम्हार हमारी श्याम सुंदर, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव, हमारे जगत गुरु। ये कभी आपने रामायण टीवी में देखी तो बहुत अच्छी बात, मैं चीज याद कराता हूं। नहीं तो बाजार से वो जो सागर जी की निकली है कैसे, वो लेकर के देखो। और दृश्य कौन सा? जब 14 साल का वनवास हुआ और श्रृंगेरपुरी पे पहुंच गए, वाइन का ग्लास फैलो था। वाह, वो गुह्यराज, और गुह्यराज को जब उसके साथ बताती है, राजा था ना अपने श्रृंगेरपुरी का राजा, कि कोई आवत है, और कौन आवत है? अरे मर चुके कौन? अरे नहीं जा रहा पर कुछ कहे थे अपनी बोली में, क्या कही उनकी बोली सुनो, उनकी बातें सुनो गुह्यराज की। अरे कुछ बोलत भी है कि नहीं, ऐसी ऐसी बातें करी। वो तो हमारे राम है, राम। अरे वो तो गुरुकुल में हमें अच्छे पढ़ता है। अरे सुना कुछ? अपनी जो पत्नी के साथ बातें करती है,
अरे फिर क्या देखा तो, अरे मर्दानो जाओ और ढोल बजा दो, हमारी राम आवत है, और उनका स्वागत करता है। हम सारे करत है, दावत है, बजावत है, अरे फल तोड़त है और उनके आगे रखत है। तो कितना सुंदर उनकी बोली है, कितने सुंदर हमारे राम। यही हाल हमारे मानव बुद्धि का हो गया कि हमारे अब राम आवत है, हमारे भगवान आवत है। अब नहीं चाहता है इन प्राणी पदार्थों को, इनको प्राणी पदार्थों को चाह के हमने देख लिया, हमारी मिट्टी पलीत हुई। अब तो अंदर और ही लगन लग गई, और ही रस, जैसे वो राज गुजर राज को मैंने कहा फिर देखिए कैसे आपकी से बाहर अपनी पत्नी को बाहर कर लिया, भक्तों को बाहर कर दिया। अरे पर कुछ करो तो नहीं, अरे बचाओ तो, अरे पांच बचाओ बुलारी, और हमारी याद रोके भाग जाकर करूँ स्वागत करे, स्वागत करे उनका। और वो दृष्टि देखने जो, बोली सुनने जो, उनके हाथ जाओ, उनकी सेहत और कैसे उसकी चाल है, और क्या जब वो मिलाप होता है, ओए 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 ओए, क्या उनकी तरह आपको क्या बताया। और ये जो परिचय दिया, ये हमारी भाभी है, ये सीता भगवती है, और ये छोटे लल्ला लक्ष्मण है, और कैसी छाती से मिलते हैं। यही हाल हमारा होता जा रहा है। आंतरिक दशा हमारी यही हुई है राजधानी में। और हम प्रेम के अश्रु आते हैं, दो प्रकार के अश्रु बहते हैं इन दिनों, प्रेम के अश्रु और पश्चाताप के अश्रु। हाय हम क्या करते रहे पश्चाताप के। और प्रभु आप कितने दयालु है कि शरीर छोड़ने से पहले ये दिव्य आप ले रहे हो प्रेम के आंसू। दो प्रकार के आंसू, प्रेम के अश्रु और पश्चाताप के अश्रु। भगवान कहते हैं इन अश्रुओं को मैं धरती पे नहीं गिरने देता, मैं अपनी हथेली पे ले देता। भगवान से पूछा गया आपकी खुराक क्या है, भगत की गिरते हुए प्रेम भरे आंसू मेरी खुराक है। इनको मैं गिरने नहीं देता, इनकी मैं कदर करता हूं। अब आपकी वो राजकीय वाली दशा हो चुकी है, मन आपके से बाहर होता जाता है, झूमता जाता है। और अब आपको कोई देवी देवता बहका नहीं सकते, सिर्फ मेरे कहने पर आप वैरागी नहीं हुए, आपके तजर्बों ने, कड़े तजर्बों ने आपको वैरागी बना दिया। वैरागी में नहीं सियाना बना दिया। वैरागी का मतलब संसार की चीजों का असली रूप आपने देख लिया। कई तो वैराग शब्द ही डर जाते हैं, शाम की फुंकार समझती है। मैं क्या करूं, क्या कहूं इन मंदभागियों के लिए, क्या कहूं। वे वैराग को समझते शाम की फुंकार, जबकि वैराग क्या अमृत की धार है। ये तो मुर्दा में रूप फूंक देती है वैराग, असलियत की पहचान। वैराग का अर्थ क्या बेटी, असलियत की पहचान, वास्तविकता की पहचान, रियलिटी की गहराइयों में उतर जाना, ये वैराग का काम है। हमें गहराइयों में ले गया है कि हम क्या समझ लिए इन प्राणी पदार्थों को, और एक एक अंक जो इकट्ठे किए हमारी महामूर्खता। इतना समय हमने अगर परमात्मा के लिए लगाया होता, ये गोसाई जी ने हमें ताना मारा है, अरे जितनी प्रीत हराम से इतनी हास्य हुए, चला जाता मैं कुंठ में तो पल्ला न पकड़े, कोई बाधा भी ना बनता, भगवान के दरबार में पहुंच जाता। तूने जितने प्राणी पदार्थों से प्यार किया, अगर इतना राम से कर देता। यही गोसाई जी की पत्नी ने भी कहा था, संचिलों में तुलसीदास की पत्नी, जबकि पहले वो पत्नी के हाड़ मार चांद शरीर में उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, और यही उन्हें ताना मारा। और जब फिर भगवान के प्यारे बन गए कि इस गंदे मंदिर शरीर के अंदर जिनमें गांधी भरा पड़ा है, इतना प्यार, अब इतना प्यार राम के साथ होता तो बेड़ा पार हो गया होता। सजनो, इससे क्या बोलती है बुद्धि दृष्टि ये। और जब तक ये पक्की ना हो जाए, भगवान कहती है क्या तू मेरी गीता को अपना गुरु बना दे। देखो 16वें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक, फकत शास्त्र को बना रहनुमा। शास्त्र बताएगा करना है क्या और न करना है क्या। बस अब धर्म पर दे दिए जा मदाम, हमारे शास्त्र पर दिए जो मुझे मिल रहा है और आपको मिल रही क्या है, ये हमारा वैदिक धर्म। और धर्म में गुरु होता है। और गुरु का एक ही काम है उचित अनुचित के बारे में बता देना है, कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में प्रकाश डाल देगा कि ये करने योग्य है चाहे हमारी जान दी जाए, और ये करने योग्य नहीं है चाहे हमारी जान दी जाए। दोस्तों ये समय लगता, ये करने योग्य है चाहे हमारी जान दी जाए, और ये करने योग्य अब नहीं है चाहे हमारी जान दी जाए। यही गीता कर्तव्य पूरा कर दीजिए।
और हम यथावती की शक्ति इसे अपनाने की चेष्टा में भी है और भगवान में और भी शक्ति देते जा रहे हैं। यह बुद्धि दृष्टि जो बता लेती है किनसे जिनमें हम पहले उलझे हैं, जिनके लिए पहले हम तरसते रहे थे, अब पता लग रहा है कि कुछ नहीं इनमें करोड़ों व्यक्ति इन्हीं में उलझे पड़े, इन्हीं में मिलना कुछ भी नहीं। लगने दो, आपका कर्तव्य नहीं है। जब उनका समय आएगा वो भी समझेंगे जैसे हम समझ रहे थे। पहले आपको दादाजी बताते थे, आपको बुरे समझ लगते थे, पहले कोई और कहता था तो आपको बुरे, और आप खुद ही आप होती है। तुम्हें करती क्या नहीं, अपने सिर में आप अंगारे डालती थी, मैं अपने सिर में गरम रेत खुद ही डालता रहा, अपने साथ बैठ कमाता, ये मैं क्या करता रहा। ये चीजें को खाने योग थी, ये चीजें को देखने योग थी, ये चीजें को पहनने योग थी, ये मिट्टी स्वाद को चेहरे पे मलने योग थी जो मैं पाउडर मलती रही और ये कर वो कर, ये क्या था, ये क्या बन गया। हाय फैमिलिया, अब अंदर से आवाज निकलती है, अपने आप ही आवाज निकलती है, सोनी सूरता देख के ना भूली। वाह, जींदे रहो, जींदे रहो, अमर रहोगे, महापुरुषों में सिखा गए हो। सोनी सूरता देख के ना भूली, चाहे 10 साले फूल गुलाब दे दी, चाहे गुलाब की तरफ से सुंदर नजर आए, अब नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं। सोनी सूरता देख के ना भूली, ओ चाहे जिसने फूल गुलाब दे दी, एक दिन यो मित्र प्यार आवे, चरण जान चिताते मांग कबाब देगी। जैसे मांस खाने वाला अग्नि के ऊपर मांस रख रख के पकाता है, हाँ इसी तरह हमारी सुंदर चेहरे कबाब की तरह चिता पे चढ़ जाते, जोरदार से बात कि जिन शरीरों पर तो मर रहा है, इन्होंने कबाब की तरह चिता पे चढ़ जान क्या चिता पे बांध कबाब दी। कबाब में कच्चा मांस, जैसे कच्चे मांस को पकाया जाता है अग्नि पर, ये हमारे शरीर वहीं तो सड़ जाएगा, वहीं तो खत्म हो जाती है। ये है क्या बुद्धि दृष्टि, बड़ी जरूरत है जो इंसानी रूप में जीव आया हुआ, जीव तो अनेक रूपों में है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, पर जो ये इंसान के रूप में मनुष्य के रूप में आ गया, इनकी बड़ी जरूरत है विवेक दृष्टि, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसी के लिए रब ने कहा, मैंने नहीं, इस सृष्टि को बनाने वाले ने कहा है, हजारों 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 में होगा कोई खास, जिसको फिक्र रसूल कमाल, हजारों में कोई एक आध होगा जो बुद्धि दृष्टि में जा खड़ा हो जाए, जो बुद्धि दृष्टि में खैमे गाड़ दे, कनाते गाड़ दे, तंबू गाड़ दे, कोई होगा। और नानक पातशाही तो और भी हमें रोटी पिटाती है, वो तो और भी आगे निकल जाए, यूं फरमाते हुए, जब नानक कोटन में को नारायण के जीत, करोड़ों में कोई होगा, माई का लाल गुरु का बार, करोड़ों में, वो गुरु महाराज जो हजारों में कह रही है, करोड़ों में कोई होगा जो बुद्धि दृष्टि में जा रुकेगा, जो बुद्धि में जाके अपना झंडा गाड़ देगा, अर्थात ये समझ आ जाएगी ये सब चीजें क्या सुंदर है, अच्छी है, और है तो अनित्य। हाँ, चाहे आपकी बेटी बहुत अच्छी है, शुक्र मना तेरे जो बेटी है, रोज घी का दिया जलाया कर अपने नाम से कि मैं ही माँ तो की लड़कियां, वो लड़की कोई नहीं आई, ऐसा बात जी। क्या अगर लड़की अच्छी भी हो, बड़ी सुंदर, बड़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन आप दिल नहीं लगाती, पता है पढ़ाई अमानत है, किसी ने आना है और ले जाना है, पढ़ाई अमानत है, पढ़ाई अमानत है। हाँ, जब बड़ी अच्छी भी हो, अब ये कहानी बहुत अच्छी है, बुद्धि दृष्टि में रुक करके पता है, टिकने वाले तो है नहीं, बिल्कुल दृष्टांत याद रखना आप सब। जैसे हमारी बहन कितनी अच्छी है, कमाती भी है, लेकिन पता है अमानत है, पढ़ाई चीज है, आज भी गई कल भी गई, मन नहीं लगता,
उम्मीदें नहीं रखते, मन नहीं लगता, उम्मीदें नहीं रखते। मन नहीं लगता, उम्मीदें नहीं रखते। मन लगे तो उम्मीदें रखे, पता है इसी तरह प्राणी प्राप्त को समझ लो। हाँ चलो आपको अच्छी लगे तो अच्छे लगेंगे नहीं, लगती भी है तो मन, दूसरा मन। अब मन के दो भाग बन गए, गुडविल एंड बैडविल, शुभ मन और अशुभ मन। उस बार बोलेंगे पाक मन और नापाक मन। नाउ डिवाइड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, गुड एंड बैड। गुड मन आपकी गाइड, आपको गाइड करता नहीं हो, आखिर ये जाने वाले हैं, दीज आर ऑल टेम्पोरेरी। चाहे अच्छे लगे, चाहे कितने भी हो, लेकिन ये इनमें स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, इनमें टिकाव तो नहीं है, नहीं पूछेंगे अब आप पूछेंगे नहीं ये कौन कर रहा है, ये आपकी बुद्धि दृष्टि आपको सियाना बनाई जा रही है। बुद्धि दृष्टि ने 2 पुत्र पैदा किए है, बुद्धि दृष्टि ने 2 पुत्र पैदा किए, बड़े का नाम विवेक है और छोटे का नाम वैराग। बुद्धि दृष्टि 2 बच्चे पैदा कर देती है, फिर बुद्धि दृष्टि आप तो बड़े हट जाती है, हर काम बच्चे करते हैं। विवेक और वैराग्य हर काम करते जाएंगे, विवेक और वैराग्य। जैसे अब आप में आ चुके हैं, शायद पेट के बच्चे कदर करें या ना करें, और धर्म के ये 2 बच्चे आपकी पूरी कदर करेंगे। वो पेट के बच्चे, ये धर्म के 2 बच्चे हैं, विवेक और वैराग्य, ये आपकी पूरी कदर करेंगे। शायद कोई बॉस फ्रेंड आपको छोड़ दे, लेकिन भगवान की कसम ये विवेक वैराग आपको नहीं छोड़ सकेंगे, क्योंकि तजर्बे के बाद आपको ये मिले हैं विवेक वैराग। मेरे कहने पर नहीं, किसी के कहने पर अगर कोई वैरागी बनता है तो छूट जाएगा, अपने तजर्बे से अगर वैरागी बनता है तो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, फिर उसमें वो जमा रहेगा, लगा रहेगा। अच्छा, और मेरे जैसे क्या काम कर रही हैं, आपके पहले शुभ संस्कार थे, हाँ हमारे जैसे शुभ संस्कारों को बढ़ाने में मदद दे रही है। जैसे आपकी अंगीठी, ये तो सुंदर, ये सिलेंडर के सिकंदर, ये सिकंदर तो अब आया घर घर सिलेंडर। हाँ, तो हमारे पास तो अंगीठियां थी, अंगीठियों में अंगारे डलते, कोले होते थे, कोले में 4-5 अंगारे डलते। हाँ, फिर अब पंखा मारते थे, फिर धीरे करके अंगारे डलते। फिर मेरे देखते ही देखते क्या पंखे की जगह आपने टेबल फैन रख दिया आगे, तो मुश्किल से 5 मिनट लगे अंगीठी के लाल होने में। बस संस्कार आपके हैं, शुभ संस्कार थे आपके। मेरे जैसे टेबल फैन का काम करके उसे बढ़ाई जा रही है, उसे चमकाई जा रही है, उसे और बड़ा कर देंगे, ताकि आयु खत्म होने से पहले जल्दी बन जाए। तो मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, अब बुद्धि दृष्टि में जा पहुंचा कौन, रब का प्यारा। अब क्या हुआ, अब भगवान की ओर मन लगने लगा। जिस अब बुद्धि बता रही है, बुद्धि दृष्टि यही बनाने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, इन सब की खूबसूरती का कारण भगवान है। अब ये बार बार भगवान जी भगवान जी भगवान जी भगवान जी, बार बार भगवान बैकग्राउंड में, अब भगवान नजर आने लगे। जहां बैकग्राउंड में प्राणी जात नजर आते थे, अब बैकग्राउंड में भगवान नजर आते हैं। और सुख शांति आराम उनसे आ रही है, चैन उनसे आ रहा है, रस उनसे आ रहा है, एकाग्रता उनसे आ रही है। जहां उनका करती है, सुनते हम गीता उन्हीं की है, करते 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 ये बन जाती है तत्व दृष्टि। तब ऐसे संसार का निचोड़, लुबे लुभाव, तब दृष्टि में जाकर अब आपकी वृत्ति किसी प्राणी पर, जो पहले वृत्ति प्राणी पदार्थों में लगती थी, अब केवल भगवान में लगती है, केवल भगवान में। वो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां। अब वो ये बात पक्की कर लेता है, पक्की। अब उसका प्राणी प्राप्त होना नहीं लगेगा। अच्छा, विवेक वैराग भी भगवान के चरणों में उसे पहुंचा के छोड़ जाते हैं। विवेक वैराग उसका स्वभाव बन गए हैं। विवेक वैराग में मन और बुद्धि रंगे गए, बुद्धि बिल्कुल रंगी गई विवेक में, और मन रंगा गया वैराग में। कहना, बुद्धि रंगी गई विवेक में और मन रंगा गया वैराग में। ये दोनों के दोनों उन्हीं के पक्के रंग में रंगे गए। शाबाश, विवेक का रंग सफेद है, वैराग का रंग लाल है। अच्छा, रंग भी बता दो दोस्तों। विवेक बुद्धि में रहता है और वैराग का रंग अग्नि की तरह है, जैसे चिता जल रही हो तो वो मन में रहता है। दोनों का अपना अपना स्थान है। अब आप भगवान के गुण गाएंगे, अब आपका मन कहीं नहीं जाएगा। इसको मेरे भगवान ने कहा है, न हो उसको खाले दुई से कोई काम। पहले हास्य में दुई का चिंता था, दुनिया का चिंता था, अब है ही कुछ। इस अवस्था में आए हुए को हमारे कृष्ण कह रही है, वो मेरा भगत है। क्यों? वो बड़ा दक्ष हो गया। नाउ यू कैन इजीली से फॉर ऑल स्पॉइल
विषय गए, कानों के विषय गए, नाक का विषय गया, जबान का गंदा खाना पीना गया, गंदा बोलना भी गया, हाथों के गंदे विषय गए, पैरों जगह पता नहीं कहाँ का मिट्टी पाते थे वहां जाने गए, और बाकी अंगों के गंदे विषय थे वो सारे गए, और कहां जा पहुंचा? भगवान के पास, उनमें तल्लीन। इसको मेरे भगवान कहते हैं ये बड़ा दक्ष है, बड़ा चुस्त है, बड़ा होशियार कि कहां था और कहां पहुंच गया। अरे लगातार लगी रही, कहां चली गई? दुनिया बनाने वाले के पास। वृत्ति कहां गई? पहले वृत्ति फंसी हुई थी दुनिया में, दुनिया के प्राणी पदार्थों में, अब प्राणी पदार्थों से हट के इसके कारण में चली गई भगवान ने। उसको मेरे भगवान कहते हैं बड़ा मेरा भक्त बड़ा दक्ष होता है, अर्थात इंद्रियों के विषयों से हट गया, बुद्धि के दृष्टि से भी हट गया। कहीं बुद्धि की दृष्टि में रह जाती है, बुद्धि दृष्टि में बस ये सिर्फ जबानी जब बड़े ये पदार्थ अनित्य दुखदायी है, तो अगर अनित्य छोड़ पड़े, इनका चिंतन छोड़। अगर आप कह ही हो कोई प्राणी पदार्थ अनित्य है और दुखदायी है, इनका चिंता न कर, इनका प्रयोग न करो, वही प्रयोग करो जिनकी लिए हम रह नहीं सकते। कई से बोलते जाएंगे, बेटे बोलते जाएंगे, अपनाएंगे नहीं, जीवन में ढालेंगे नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश, जीवन में अपनाएंगे नहीं। 2 फौजें लड़ रही थी, हाँ, एक फौज की आधी फौज मारी गई, बाकी भाग पड़ी। अब जो भागे जा रहे थे तो आपस में कह रहे भाग तो रहे हो, पर मुंह से बोलते जाओ और मारो और मारो और मारो, यूं मुंह से तो बोलते जाओ ना, और मारो, हार तो गए हो, बोलते जाओ। ऐसे व्यक्ति विवेक वैराग को जान तो जाते हैं पर अपनाते नहीं, पर विवेक वैराग की करो और विवेक की बातें करो और वैराग की बातें करो। इनको मेरे भगवान ने कहा बड़ा गंदा दे रखा है, वो मकान है कि तुम मुंह से बातें बनाती है लेकिन जीवन में डालती, जीवन में उतारते हो, जो अशिया की उल्फत में सरशार गए, बड़ा गंदा दिल है वो मकान है। प्राणी पदार्थों से निकले नहीं, मैं तो आपको हाथ ही बधाई दूंगा, यहाँ प्राणी पदार्थों से निकल के जा रहे थे, वरना मेरे भगवान आपको जान नहीं ले जाते। आपका मन उब गया, जो अपनाने वाले नहीं होते उनका मन उब जाता है, उनका मन तंग आ जाता है। आह, जो मुंह से कह रहे हैं परौंठा, फुल्का, मक्खन, बादाम, मिश्री, तो समझिए अभी उसने खाना शुरू नहीं किया। अगर वो खाता तो मेरा नाम न लेता, मक्खन और परौंठा और मिश्री और ये, क्योंकि खाने वाले बोला नहीं करते और बोलने वाले अभी खाया नहीं। जिन्होंने अपनाना शुरू किया होता है फिर वो चुप हो जाते हैं, वेग वैराग की बातें नहीं बनाते, और जो वेग वैराग के लंबी चौड़ी बातें बना रहे तो अभी उन्होंने जीवन में उतारा नहीं, जीवन में खाला। ये हो गया आपकी तत्व दृष्टि, जब पहुंची आपने परमात्मा के नजदीक, ये परमात्मा की जात में। इनको भगवान ने कहा इनको मैं क्या दक्ष ना कहूं तो क्या कहूं, ये कितने होशियार बने, कितने दाना बने। अब देखो ना, मीरा कहां गई? महारानी के साथ और करोड़पति राजा के साथ, और तब से मछली हुई। अगर इसको भगवान दक्ष न कहे तो किसको कहे? सूरदास तिरुवमंगल कहां फंसा? आपके हाड़मास सामने। और फिर कहां गया? वृंदावन, आंखें गवा बैठा है, और वृंदावन, और गूंगा बन के नहीं बल्कि बोलता हुआ गया, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, तेरी नगरिया की कठिन नगरिया, चलत चलत गिर जाऊं, रोता जा रहा है। इनको भगवान दक्ष न कहे तो क्या करें? ऐसे को दक्ष कहना होगा ना। हाँ, अब गुसाई की पत्नी के ताना मार खा के अगर इतनी चोटी की अवस्था को पहुंचे और भगवान उन्होंने दक्ष न कहे कि कितने चुस्त बन गए, कितने होशियार बन गए, कहां से कहां निकल गया, जाके भगवान को पकड़ लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप इन्हीं को लो, आपने वाल्मीकि जी को मारना, धाड़ना, खून कर करके उनकी चीजें छीन छीन के परिवार पाल रहे थे, तो नारद जी के संपर्क में आकर के इतने चोटी के महात्मा बने, समाधि लगी। हाँ, और इतनी बुद्धि खोली और इतनी रामायण के बने भिखारी। अब इनको भगवान अगर दक्ष न कहे तो क्या करें? कह रहे तुम इतने दक्ष के ब्रह्मा भी प्रणाम करने होंगे, आश्रम में जाते हैं, ब्रह्मा भी टाइम मांगते कि नारद उनसे पूछा हो, मैं उनको मिलना चाहता हूँ। ओए होए ओए होए ओए होए, जो खूनी थे वो मुनि बन गए,
मुनि से मुनि पिंगला वेश्या, इनकी जीवनी पढ़ो तो आप थार थार रो पड़ो। और इतनी अवस्था बना दी, इतनी अवस्था बना दी, इतनी शानदार। इनको भगवान दक्ष ना कहे तो क्या करें, कितनी चुस्त और होशियार बन गई। कईयों के गुरु बनी, जो वेश्या थी उन्हें कईयों को जगा दिया, कईयों को उठा दिया। शाबाश, ये होती है दक्ष। जो पहले अमावस्या थे, अब जब पहुंची पूर्णिमा में, इतनी शानदार अवस्था। अपनी ये दशा देख लो। पहले आप क्या थे जनाबे आली, पहले कहां थे, क्या इरादे, क्या विचार, क्या कर्म, क्या दोष। और अब देखिए जरा, अब देख रहे मेरी बेटी, अब मेरे भगवान को आपको दक्ष ही कहेंगे ना कि बड़े चुस्त, बड़े होशियार बने, कि अपनाने का शौक, सुनने का शौक, निरीक्षण करने का शौक, कमजोरियों को निकाली जा रही हो। साधारण जीवन आपने बना लिया है, खाना साधारण, पीना साधारण, बोलना साधारण, सब नखरे टखरे गोविंद गाउन। इस अवस्था को मैं हमारे प्रभु दक्ष कह रहे हैं कि मेरे भक्त बड़े दक्ष होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। जिस किसी की जीवनी पढ़ो, पहले उनकी अवस्था क्या थी और बाद में तो उनकी शानदार अवस्था बनी। दूसरों के लिए वो अपना आदर्श जीवन छोड़ गए या आप आदर्श जीवन बनाते जा रहे हैं। आप ही के लिए मेरे भगवान ने कहा है, बड़ा आदमी जो बनाया सूर उसे सारी दुनिया करेगी। बाद में आपके बच्चों पर कितना अच्छा असर पड़ रहा है, आपकी पत्नी पर असर पड़ा, पत्नी भी आ रही है, जनाब भी आ रही है। पहले आप आती थी, आपके पति देव पर कितना असर पड़ा। हाँ, जो इनकार करते थे वो आपके साथी बन के आने लग गए। जो बच्चे आपको के माँ अंदर नहीं सहा जाता तो रो जाती है। आप देख लो, कोई बच्चे आपके कितने हक में, आप पक्के रहे, आप जिद रहे, बच्चों को ले आई। केवल एक बार तो चलो वहां पर, केवल एक बार, दूसरे दिन मुझे न जाने देना, माँ हमें क्षमा करना। ये भगवान की ज्योति की वाणी, ये तो सुनने योग्य है, ये तो अपनाने योग्य है। कितना रंग चढ़ा, कितना रंग चढ़ा। दक्ष, बड़े चुस्त होशियार, इसी को मेरे भगवान कह रहे, मेरे भक्त दक्ष होते हैं। दक्ष क्या, प्राणी कार्यों से छूट जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से निकल जाते हैं, आवागमन के चक्कर से बाहर आ जाते हैं, मन की विक्षेपता से हट जाती है, गंदे यार दोस्तों से निकल जाते हैं, वही अपने प्राण देव। तो भगवान की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, मेरे भक्त बड़े दक्ष होते हैं। वो अपने आप को निकाल लेते हैं, बंधन से निकाल लेते हैं। ये हमारे राष्ट्री ने कहा, दक्ष कौन, इनके कुछ बोलूं। निर्गच्छति जगत जाला पिंजरा दिव्येश्वरी। इन्होंने क्या कहा, निर्गच्छति जगत जाला, जगत रूपी जंजाल से निकाला, निकाला। कैसे, जैसे पिंजरे को तोड़ के शेर बाहर आ जाता, लड़का रही, जगत रूपी जंजाल से निकाला। अरे निकाला प्रभु, कैसे, जैसे बब्बर शेर पिंजरे को तोड़ के बाहर आ जाता। निर्गच्छति जगत जालात पिंजरात इव केसरी, केसरी मेरे बब्बर शेर, जैसे बब्बर शेर पिंजरे से निकला था, निकला बाहर। और किसी को सुनाऊं क्या कहा, निवृत्त रागस्य धियं तपोवनम, निवृत्त रागस्य धियं तपोवनम। भले वो घर में रहती हो, भले वो पति पत्नी में, बाल बच्चों में रहती हो, लेकिन जिन्होंने ममता छोड़ दी है प्राणी पदार्थों के साथ, हाँ, उनके घर तपोवन के समान बनते हैं। देखो 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 क्या कह रही है, गृहम तपोवनम। जो निर्मोही हो गए, संसार की असलियत को जान लिया है, हाँ, वो तन करके तो रह रहे होंगे, पर मन करके रब के पास रह रहे होंगे। तन करके भली संसार में रहे। और हमारा भारतीय मनोविज्ञान क्या कहते हैं बच्चे, हम वही रहती है जहाँ हमारा मन, ना कि हम वहां रहती है जहाँ हमारा तन। इन्हीं को अंग्रेजों ने अपनी साइकोलॉजी में ले लिया। We are there where our mind is and not there where our body is. जहाँ आपका माइंड है, और देयर। अब माइंड आपका भगवान जी के साथ है, सृष्टि बनाने वाले के साथ, भले ही आप कर रहे हैं काम, भगवान करे आप द्वारा। महाराज जी का ये फरमान क्या सुंदर लगे, चार चांद लग जाए भगवान के फरमान को, तार काम में मन रहे ध्यान में, तो भगवान आपको दक्ष ही कहेंगे ना। मेरे इष्टे, मेरे जगत गुरु आपको क्या बोलेंगे, दक्ष, बड़े चुस्त है, बड़े होशियार है।
वरना तो सियाने कहते हैं कोलों की दलाली में मुंह काला। और आपको खाने को लगे नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, ये कैसे? भगवान ने कहा ऐसे जैसे कमल के न पत्ते थे ठहरे तरी। कमल कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन रहता हुआ बीज बिल्कुल बाला का है, अबावत है। तो जो ऐसी अपनी अवस्था बनाए, गृहस्थ आश्रम में रहे, पति के साथ रहे, पत्नी के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, अपनी बहू के साथ रहे और रहे निराले बन के, जिनके रोम रोम मेरे प्रभु का नाम लेते रहे, जिनका ध्यान साधना में लगा रहे, उनको मेरे भगवान के बड़े दक्ष है, अपने आप को बचाया हुआ इन्होंने। वरना गृहस्थ आश्रम क्या होता है? कांटों की झाड़ी। गृहस्थ आश्रम जिया कल में खासकर, और कांटों की झाड़ी में रह करके आप कांटों से बच के रहिए। शाबाश! उनको मेरी शांत सुंदर कह रही है कि बड़े दक्ष, वो बड़े ही एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको रहने का ढंग आ गया। दक्ष के लिए ही भगवान ने कहा है न जीते की शादी न हारे कसो, दिल के तवाजुन का है नाम यो। इसी अपने भगत के लिए भगवान ने आगे करके और भी क्लियर किया है, अमल में हुनर वो तो कहलाए जो। अमल में हुनर, कर्म करने का तरीका आ गया उनको। कर्म भी कर रही है, धर्म भी कर रही है, उड़ भी नहीं रहे। वाह! वरना कर्म तो जीव को उलझा लेता है। कब? जब कर्म को कामना के साथ किया जाए। फिर कर्म हथकड़ी और बेड़ियां लगा देता है। हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां हैं। अगर आप कर्म को कामना के साथ करती हैं तो दोनों लग जाएंगी, हथकड़ियां और बेड़ियां हैं। फिर हस्बैंड आपका साथी बनने की बजाय हाथ बांध, हाथ बांध, हाथ बांध, हाथ बांध, हाथ बांध, फिर आप बेड़ी बन जाएगा हस्बैंड। हस्बैंड हाथ बांध, हाँ जी हाथ बांध, फिर जकड़ेगा हम लोगों को। हाँ, और वाइफ क्या बन जाती है? ये डब्ल्यू, वरीज आई, WI आती है ना, आई मैंने वरीज आई इन्वाइटेड, F for ever, वरीज इन्वाइटेड फॉर एवर। अगर पत्नी को विलासता की दृष्टि से लिया जाए तो आप कुछ कहेंगे वरीज, पहले से W, फिर आई इन्वाइटेड, फिर F for even ever, वरीज इन्वाइटेड फॉर एवर। मुसीबतें हमेशा के लिए मोड़ ले ली गई। और अब धर्मपत्नी जहां पर भजन में रहने वाली, आपको तो पत्नी कहने भी पाप है, आपको तो मां कहने भी पाप है, तो भगवती माधेश्वरी, आपको तो मेरे प्रभु ने माधेश्वरी कहा है, भगवती कहा है। किनको? जिनका मन मेरे महाराज जी में लग गया है, जिनका मन मेरे भगवान में लगा हुआ है, उनको भगवान जी देव कहते हैं। कि वो तो देवता है। 16वें अध्याय में उनको देव कहा गया और उल्ट उनको राक्षस कहा गया। हाँ, जिनमें बुराइयां वो राक्षस है, और जिनमें मेरे भगवान की गुण आ जाती है उनको मेरे प्रभु कहती है वो देव पुरुष है। वो तो मेरी जात में समाने वाले है, वो तो मेरे लिए एक मेक होने वाली है। क्या? नारायण यही जीत, जिसके चित्त में नारायण आते। उधर देखिए बादशाही, वो देखिए बादशाह क्या कर रही है। बादशाह एक रात में बैठी है, ऊपर नीचे एक ही कपड़ा ओढ़ा हुआ है, अच्छा, और घुटने टेके हुए, अच्छा, दोनों हाथ जोड़े हुए, अच्छा, और परमात्मा कुछ संबोधित हो रही है। क्या कह रही है? झोंकती नादी के मिले नानक दिया दास, चोले जिनादे रतने प्यारे, जिन्होंने अपने मन को भगवान के रंग में रंग लिया है। चोले जिनादे रतने प्यारे, कंत जिनादे पास, कंत मेरा स्वामी, इस जगत का स्वामी उन्हीं के पास पहुंच गया जिन्होंने भगवान के इन भावों में या गुणों में अपने आप को रंग लिया। कंत जिनादे पास, धूप जिना दीजिए मिले नानक दिया दास। हे मेरे भगवान, मैं यह अरदास कर रहा हूं, अरदास प्रार्थना में विनती कर रहा हूं, ऐसों की चरण धूली दे ताकि मस्तक पे लगा के भी पवित्र हो जाए। धूल दिना दीजिए मिले नानक की अरदास, ये मेरी अरदास है। ये चरणों में, ये मेरी अरदास चरणों के पास कि मुझे उनकी धूली दे दे, लगाओ मैं मस्तक पर। शाबाश! आहा, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर। हाँ, मेरे गुरुदेव जी क्या कह रही है? तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा। वाह! विवेकानंद क्या गा रही है जब हम परमहंस जी की झूली अपने चरण पर लगा रहे थे? तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, वो तेरे चाहने वालों को
हिसाब तो बाद में देते रहना मुझे, पर पहले तो ये तो नजर आ रहे हैं तो छिपा हुआ नखरे कर रहा है। और तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह, पहले मैं उनको चाह लूं जो तुझे चाहते हैं, पहले मैं उनको प्यार कर लूं, उनकी चरण धूली उठा लूं जो तेरे प्यारे गए, जिन्होंने तुझे खींच लिया है अपनी ओर, जिनके लिए तूने कहा है दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। पहले मैं उनको तो अपना बना लूं, पहले मैं उनकी तो अपने आए, फिर उनके द्वारा हाँ आपके पास में आ जाऊंगा, क्योंकि पहुंचे हुए महापुरुष सीढ़ी का काम करते गए तीसरी मंजिल पे ले जाने के लिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बोल बाबा बोल, मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्ग को, निस्संदेह बोल बाबा, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, यही तो हम दिन मना रहेंगे। इसका मतलब यही होता है, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह, क्या मैं उनको चाहूंगा तो वो मुझे क्या बताएंगे, मुझे तेरी राह बता देंगे। यही मेरे भगवान ने कहा, गीता में एक बार कहा, क्या तू सीख तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे रास, वो तुझे रास बता देंगे, वो तुझे मेरी राह पे लगा देंगे, भागते जाना, निकलते जाना, फिर अपना कल्याण कर देंगे। भगवान करे ऐसा ही हो मेरे सजनों, उनको हमारे श्याम सुंदर कह रही है। अगर श्याम सुंदर पंजाब में प्रकट हुए होते, उधर वृंदावन यूपी की तरफ पैदा ना होते, तो जो पंजाबी में बोलते, हाँ क्या कहते, दक्षिणा खाता किया खा, ऐसे को मैं दक्षिणा कहूं तो क्या कहूं, ऐसे को मैं अस्पष्ट कहूं तो क्या कहूं। यही एक युक्ति युक्त शब्द का एप्रोप्रिएट वर्ड है भक्तों के लिए। दक्ष है, बड़े दक्ष है, संसार के आप किसी प्रलोभन में नहीं आते, संसार के किसी चक्कर में नहीं आते, नारी होकर के जिनका मन नवनीत यानी ताजा मक्खन की तरह नरम होता है, आप किसी प्रलोभन में नहीं आती, नहीं किसी चक्कर में नहीं आती, नहीं है किसी सपने में नहीं आती, नहीं किसी मोह ममता में आप नहीं आती, नहीं। तो भगवान कह रहे वो दक्ष, और कल युग में माया ने पग पग पर जाल बिछाए हुए, ये शब्द काव्यासी ने क्या, पगे पगे ऑन एवरी स्टेप देयर इज न्यू एंड स्ट्रेंज टेम्पटेशन, ऑन एवरी स्टेप कहीं आंखों की टेम्पटेशन है, कहीं कानों की टेम्पटेशन है, कहीं खाने पीने की टेम्पटेशन है, कई बाकी अंगों के प्रलोभन है, और उन प्रलोभन में आप प्रलोभित ना हो। है मेरे श्याम जी की विशेष कृपा, मेरे हरि जी की विशेष कृपा, जो आप नहीं आते। आखिर में कहना चाहता हूँ, मूसलाधार वर्षा हो रही हो, हाँ, और आप दफ्तर में सूखे सूट पहुंच जाए, एक बार तो आपका जब आप नमस्कार करने जाएंगे हेड को, तो पूछेंगे अरे नंदलाल, बात मूसलाधार वर्षा नहीं, क्यों नहीं जी, ओले भी पड़ रहे थे, तो मैं तो उम्मीद नहीं रखता था कि तुम वाटर टाउन से कैंट के यहां पहुंच जाओगे। हाँ, ड्यूटी से तो ड्यूटी है ना जी, मैं ड्यूटी को ड्यूटी भी नहीं समझता, ड्यूटी इज ड्यूटी। ओह वेरी गुड है, ड्यूटी तो मेरी ड्यूटी है, वक्त पे पहुंचना, अपना काम कर दिखाना, दिस इज माई ड्यूटी। बड़ा सा किसी ने कहा ड्यूटी इज ड्यूटी, तो तू में सूखा कैसे पहुंच गया? सरकार ने ब्राह्मण में अपने सब प्रसादी रसोती है, सब कम इत्यादि का उड़ा रहा हूं। अच्छा, प्रसादी ले रखी है, बड़ी कीमती प्रसादी ले रखी है, ये ड्यूटी तो ड्यूटी है। जब आसे में मैं कब तक छुट्टियां लेता रहूंगा, मेरे मुझे वाजिब है तनख्वाह लूं पूरी और आराम खोर बनूं ना, कि मैं से आराम खोरी नहीं होती। अच्छा, मैं तो हक हलाल की 2 रोटियां खाऊंगा, आराम की मुझे 4 फुलके नहीं खाए जाते। अति सुंदर, अति सुंदर। कैसे सुखी पहुंच गई तू? क्योंकि नहीं पहना क्या, प्रसादी पहन रखी। ये महाभारत में घटना याद करो, जबकि पितामह जी ने एक दिन पहले कहा था, अरे दुर्योधन, हाँ तू आप शिकवे ना दे, क्या कल 5 पांडवों में से एक मर जाएगा। भाई 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 भाई, अरे मेरा नहीं कह रहा, पितामह ने वचन दे थे, कल एक मर जाएगा, कल एक मर जाएगा, तो बाकी बात बस मैं यही चाहता हूँ। और शायद जिसको तो कहता है अर्जुन वही मर जाएगा, कल उनके छक्के चुरा दूंगा। हाँ कार मुश्किल, हाँ कार आधी रात को भगवान को बोला कहानी, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा मैंने पढ़ा।
भगवान तो उठे, अर्जुन के पास गए, अर्जुन, और अर्जुन घुराने मार रहा। अर्जुन गहरी नींद में, वेल साउंड स्लीप। अर्जुन, जी महाराज। अर्जुन सो रहा है, तो मुझे क्या चिंता जब सिर पे आप होते। आपने कहा तो बड़ा छल्ला बना जो मेरी नैरानी सेना ना ले करके तेरे मुझे ले लिया, इसीलिए लिया था। तो आप तो मेरे साथ है, हार हो आपकी, जीत हो आपकी। अर्जुन मरेगा तो आपका मरेगा, मेरा क्या अर्जुन, मैं तो खत्म हो चुका हूँ, या मैंने घोड़ों की बाग दौड़ आपके हाथ में, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही, मैं तो सोऊंगा। श्रद्धा हो तो ऐसी, लगनता हो तो ऐसी, विश्वास हो रब पर तो ऐसा। जैसे अर्जुन का तो आप अपनी सोचो जैसे मर्जी करो, पर अर्जुन मैंने तो नहीं मरने देना तुझे। फिर ठीक है, या आप झूठे या फिर पितामह जी झूठे, दोनों में एक तो झूठा बनेगा, इसमें तो झूठ होगा इसे। अर्जुन मैंने तो नहीं मरने देना तुझे। ये पर आप सोच लो, द्रौपदी के पास क्या, द्रौपदी कोई सुना महाराज, वो तो वैसे नहीं होगा, ये 45 में कल नहीं रहूंगी, क्योंकि पितामह कहने वाला तो और तो कह नहीं रहा, 45 तो गई है, छम रोई जा रही है। क्यों आप आ गए जी, कहो मैं आपको लेने आया हूं आधी रात, कहां ले जाओगे? हाय वासुदेव, कितना प्यारे सकते हैं वासुदेव, मुझे कहां ले जाओगे और मुझे कहां ले जाना? पर बहुत तो जोर छम वर्षा हो रही है, होने का वर्षा, मैं तो पितामह के पास ले जाऊंगा। मुझे, मैं उनकी पुत्र हूं, हाँ मेरी तो जान भी हाजिर आपके लिए वासुदेव, जो भी करोगे आप तो हमारी भलाई के लिए करोगे। चल, ये भगवान ने कहा अभी खैर तैयार है ना, मैं तैयार हूं, लेकिन पहले मैं एडवोकेट बन जाऊं। इस तरह का बोलना, ये एडवोकेसी है और तो एडवोकेसी क्या होती है, पहले समझा देना, बता देना, ऐसा कहना, छम रोना, वचन ले लेना, फिर कुछ बोलना, पहले नहीं बोलना, ऐसे करूंगी प्रार्थना। चल फिर उठ, और बात तो बड़े जोर की वर्षा हो रही, तुझे क्या वर्षा मेरे लिए है कि हाँ तू मेरे कर्जे के तहत तेरा नजारा आपके सामने लो, त्रिलोकीनाथ, हाँ द्रौपदी को अपने कंधे पे बिठा रही, एक टांग इधर एक टांग उधर, जैसे कभी भीष्म ने इन सारों को बिठाया, जमा भीम ने सारों को बिठाया था मां समेत, जब थक गए थे रास्ते में, वो भी नजारा देख रही हो, अब ये भी नजारा देख रही हो, ठीक है। पहुंच गए, आप बाहर रह गए, द्रौपदी अंदर, हाँ और सुंदर अवस्था, बड़ी शानदार, रोई, ये कर वो कर, ये बना, अगर वचन ले लिया, क्या मेरे पति बने रहे। द्रौपदी, मैं कहता हूं ये पाठ पढ़ाया कि तुझे, सिगरेट तो मैंने नहीं लेना था, कौन है तू, किसके साथ आधी रात को मेरे पास आई, कोई है तेरे साथ? है, वासुदेव के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वही आया है, हाँ वही आया, कहाँ है वो तो मेरे गुरु है, बात करेंगे, बुला लो। महाराज पितामह बुलाते, वचन ले लिया, दे दिया। वासुदेव, तेरी मैं बातें नहीं समझ सका, इस बूढ़ा भी हो गया हूं, क्या मुझे तो वचन ले लिया और इसको भेजा के वचन तोड़ दे, मुझे तो ये प्रेरणा दे दी, तो अब दोनों हाथ तो नहीं खोलते, दोनों हाथ खोलो ना वासुदेव, एक में तो द्रौपदी के चप्पल छिपाए हुए। अब वासुदेव, जिसको तू बचाना चाहे, जिसकी चप्पलें तू बगल में दबाए, उसको मैं मारने वाला कौन, मैं दिवाने वाला कौन और मैं मारने वाला कौन, जिसको वासुदेव क्यों बचाए, उसकी चप्पलें बगल में लिए फिरे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भक्त मान नहीं। तब ऐसे को भगवान दक्ष न कहे तो क्या कहे, खुद ही सोचो, द्रौपदी को दक्ष न कहा जाए, कितने चोटी की दक्षता दिखाई इन सारे भक्तों ने। अब हमारी बारी आई है, हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, कभी थक जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी उठ बैठते हैं। हम तो बड़े निराले भक्त है, जो कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी रो पड़ती है, चलते जा रहे थे। हाँ, उन्हीं के नक्शे कदम पर, जिनके लिए हम कह रहे हैं तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह। कभी न कभी हमारी भी आखिरी मंजिल आई,
जरूर आएगी। उन्हीं की हाजिरी में कह रहा हूँ, भगवान जी की दया को सामने रख के कह रहा हूँ, कभी न कभी तो हमारी भी आखिरी मंजिल आएगी और भगवान अपने प्रेम भरी भुजा उठाकर कहेंगे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक